श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग का हुआ समापन। उमड़े श्रद्धालु। जहानाबाद के तेज बिघा में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन तिथि को पूजा पाठ एवं भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। धार्मिक अनुष्ठान में सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज भी शिरकत करिए, जिनका प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की सातों दिन भीड़ उमड़ती रही। आसपास एवं दूर दराज के हजारों की तादाद में लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग में शामिल होकर सुख शांति समृद्धि की कामना की। धार्मिक अनुष्ठान में पहुँचे धर्मवेता एवं सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज ने कहा कि जग धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जग की आहुति से निकला धुआं वायुमंडल की शुद्धि प्रदान करता है, वहीं मंत्रोच्चारण से मन क्रम वचन की शुद्धि होती है। उन्होंने तेज बिघा के कार्यक्रम को अद्भुत व अद्वितीय बताया। जो कार्यक्रम है अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय है, जो इस क्षेत्र में लोग कल्पना नहीं करते होंगे वो कार्यक्रम यहाँ हुआ और किसी प्रकार का भी कोई कमी नहीं हुई। ठाकुर जी का विशेष कृपा रहा। यहाँ की जनता जनार्दन युवा साथी तन मन धन मन क्रम वचन ध्यान लगा करके अपने सनातन के लिए ऐसा लगा कि पूर्ण रूप से राम काज किन्ह मोहि कहाँ विश्राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, जन जन में बसे हैं राम। पूरे राममय है, पूरे कृष्णमय है, पूरा भक्तिमय माहौल है। किसी में कोई प्रकार का लेकिन परंतु नहीं, सबका सम्मान है। सभी जाति के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोग का सेवा प्रसाद नित्य प्रतिदिन भगवान का हो रहा है। उन्होंने यज्ञ के आयोजन से आपसी सामाजिक सौहार्द बढ़ने के साथ साथ मानव को सत्संगति के रास्ते पर चलने की सीख प्रदान करने की बात कही। यज्ञ से सामाजिक सौहार्द बढ़ती है, प्राकृतिक की शुद्धि होती है और जो मानवीय प्रवृत्ति है जिससे अनेक प्रकार के मिथ्या बातें में लोग उलझना, उस चीज़ों से लोग दूर होते हैं, वंचित होते हैं। अर्थात अपनी मन वाणी और विचारों का यहाँ संगम है। अर्थात ये आवश्यक है। सत्संग से कुसंगति का जो प्रभाव है वो कमता है, लोगों में आपसी मतद्वंद कमता है। ये सत्संग का महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना उनकी कृपा के ये कार्यक्रम संभव नहीं है। भगवान का कृपा होता है तभी मानव जीवन को अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त। उन्होंने युवा पीढ़ी एवं खासकर लड़कियों को सत्संग के साथ अच्छे रास्ते पर चलने की सीख दी। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में युवा लड़कियां भटक रही है, इससे बचने की ज़रूरत है। लव जिहाद जैसे मामला बढ़ने का एक ही कारण मैं बताऊंगा आपको कि हमारे सनातन की जो बच्चियां हैं जो मॉडल कल्चर को फॉलो कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपने सनातन मूल परंपरा को भूल गई है। इसके कारण वो अनेक प्रकार की पीड़ा उठाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने जो सती सावित्री चरित्रों का जो आदर्श है, अपनी स्वाभिमान की रक्षा नारी स्वयं करेगी तभी सृष्टि अच्छा रहेगा उसका, नहीं तो पूरा जीवन नरक के समान बन जाएगा। इसलिए माता पिता और गुरु समाज कुल की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करना चाहिए हर बहन बेटियों का, हर भाइयों को, हर सनातनियों को। सनातन युवाओं से कहेंगे कि पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का 4 लक्षण है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पुरुषार्थ करेगा तो व्यक्ति कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रकार का कमी नहीं पाएगा, जीवन में सब तरह से संपूर्ण हो जाएगा। इधर जग में गांव गिरांव के साथ दूर दराज के भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे तथा कथा का श्रवण किया एवं प्रसाद भी ग्रहण किया। मौके पर श्रद्धालु ने बताया कि बिघा मेरा ससुराल हुआ और यहाँ इतना अच्छा कथा, मतलब बहुत भव्य कथा हुआ है और ये सारे युवा पीढ़ी को जाता है कि इन लोग इतना मेहनत से, इतना धर्म से, और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी का जो बिहेवियर है या उनका नेचर इतनी खूबसूरती से, मतलब वो एक तो कथा उनका बहुत खूबसूरत है और हम कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को इनका कथा में आगे से आगे और कहीं कार्यक्रम हो तो इनको करवाएं, इनको आगे प्रोत्साहित करें और आगे इनको बढ़ने का
हौसला बढ़ाएं और हम लोग के ये समाज के बहुत बड़ी बात होगी इस कथा के। ये कथा मेरे गांव में बहुत पहली बार हो रही है, मतलब मेरा तो शादी का 24 साल हो गया, आज तक कभी हमने कथा यहाँ तेज बीघा में देखा नहीं। और ख़ास करके जो मेरे ससुर गांव के जो हुए वो शायद चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ से वो यहाँ आकर कथा करवा रहे हैं और ये पूरे तेज बीघा के लिए भी बहुत मतलब सम्मानित है और बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे कि आगे भी कथा इन लोग हर साल यहाँ करवाएं, यही गुरु महाराज जी से करवाएं। धार्मिक अनुष्ठान के सफल संचालन में जुटे संजय शुरुआत शर्मा ने में से देते बताया, हैं ताकि जब से हमारा गांव बसा है तब से यज्ञ पहली बार हुआ है। आसपास में गांव में होता था तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग भी करें, और किए बहुत अच्छे से किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भव्य रहा। आगे भी करवाना चाहेंगे। उनसे करना चाहें कि सब लोग यज्ञ कराएं, इसका उत्थान हो, प्रचार प्रसार हो, नई पीढ़ी उसको देखें, उसको सीखें, आगे उसको ढोएं, उसको लेके चलें। जग में कम से कम आए हुए हैं 25 गांव के लोग, 25 कुछ तो बाहर से, पटना से भी आए हैं, गया से भी आए हैं, नवादा से आए हुए हैं, 2-4 तो कई जगहों से आए हुए हैं, लेकिन आसपास के 25 गांव तो है यहाँ पे। व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था है। रोज भंडारा चलता है दोनों समय, सुबह भी शाम भी। रात में लगभग 2000 से ऊपर लोग खाना खाते हैं और सुबह 400 से 500 खाते हैं। संजय शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।